गणित। गणित के अंदर कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड के विद्यार्थी आज पढ़ेंगे पैटर्न। ये जो चैप्टर है बेटा ये पहली कक्षा में भी है और कक्षा दूसरी के अंदर भी आपका ये चैप्टर है। यस, तो अब पैटर्न के बारे में आपको बता सकते हैं पैटर्न क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है पैटर्न क्या होता है? अच्छा, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको एक उदाहरण की तरह समझाती हूँ। ये एक कपड़ा है, क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको? ये एक कपड़ा दिखाई दे रहा है। इस कपड़े पर हम क्या देखेंगे? पैटर्न को देखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको पैटर्न दिखाती हूँ। आप देखो यहाँ पर आपको अलग कलर दिखाई दे रहा है, कुछ ब्लैक से कलर दिखाई दे रहा है। फिर आप देखो कुछ अलग कलर दिखाई दे रहा है, पिंक कलर से दिखाई, फिर देखो ब्लैक कलर, फिर यहाँ पे दूसरा कलर, फिर वापस पिंक कलर, फिर ब्लैक कलर, फिर दूसरा कलर। तो ये अलग अलग रंगों के रूप में हमें क्या दिखाई दे रहा है? अलग अलग डिजाइन के रूप में हमें क्या दिखाई दे रहा है? पैटर्न। ये तो हमने इस तरह से देखा, यानी कि आड़ा पैटर्न देखा। अब हम सीधा पैटर्न देखते हैं। जैसे देखो बेटा ये कपड़ा आप देख रहे हो, इस कपड़े के ऊपर देखिए, ये देखिए यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहे हैं? छोटे सर्कल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं। फिर आप देखो बड़े बड़े गोले दिखाई दे रहे हैं। इसकी डिजाइन देखो बहुत ही छोटी है, फिर इसकी डिजाइन देखो बड़े बड़े गोले दिखाई दे रहे हैं, फिर छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं, फिर बड़े गोले, फिर छोटे गोले। तो एक के बाद क्या हो रहा है? पैटर्न क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ऐसा पैटर्न आप कपड़ों पर भी देख सकते हो, हमारे घर के दरवाजों पर, खिड़कियों पर भी आप क्या कर सकते हो बेटा? देख सकते हो। यस, इसी प्रकार से हम खिड़की दरवाजे के अलावा और कहाँ देखने को मिलता है बेटा? हम हमारे घर की जो टाइल्सें होती है, टाइल होती है अलग अलग, आप उन टाइल्सों के अंदर देखोगे कि अलग अलग आपको क्या दिखाई देंगे? पैटर्न नजर आएंगे। कोई फूल वाला है तो कोई किस तरह का, कोई अलग तरह का। आज आपको क्या करना है? अपने घर के अंदर क्या देखना है? पैटर्न को देखना है कि कैसे अलग अलग क्या दिखाई दे रहा है? पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप कहाँ देख सकते हो बेटा? और हमारे घरों के पर्दे के भी देख सकते हो। पर्दे में भी आपको विभिन्न प्रकार के क्या दिखाई देते हैं? पैटर्न दिखाई देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पैटर्न के बारे में। देखो बेटा यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है। इस चित्र के अंदर आप क्या देख रहे हो? पत्ते। हम यहाँ पर क्या देखेंगे? पत्ते वाले पैटर्न देखेंगे। आप देखो ये जो पत्ता है इसका मुंह किस तरफ है? ऊपर की तरफ। इस पत्ते का मुंह किस तरफ है? नीचे की तरफ। फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। तो ये क्या बना? एक पैटर्न बना। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो इस तरह से ये जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं। तो आपको समझ में आया? अभी मैंने कपड़े से समझाया, अभी पत्तियों से समझाया, और भी बहुत तरह के अलग अलग क्या होते हैं? पैटर्न होते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ पैटर्नों को कंप्लीट करेंगे, यानी कि इसी क्रम में आगे बनाना है। यहाँ पर मैंने कुछ पैटर्न ड्रॉ कर रखे, यानी कि चित्र बना रखे। अब आपको क्या करना है? इसको पूरा करना है। तो आप देखो बेटा सबसे पहले आप क्या देख रहे हो? क्या दिखाई दे रहा है आपको? वेरी गुड, टी फॉर टोमेटो। तो आप देख रहे हो पहला टी दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा जो टी है वो कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। अब मुझे बताओ अगला पैटर्न क्या होगा? कौन बताएगा? वेरी गुड, अगला पैटर्न कैसा होगा बेटा? सीधा टी। आया समझ में? अब अगला पैटर्न कौन सा होगा? उल्टा टी। देखते जाना, पहले टी उल्टा सीधा था, फिर क्या आएगा? उल्टा। अब क्या आएगा? फिर से सीधा आएगा, अब फिर से क्या आएगा? उल्टा। आगे देखोगे तो आपको कमेंट। तो ये हमने क्या बनाया? एक पैटर्न बनाया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा आगे भी मैंने कुछ पैटर्न बना रखे। देखो दो लाइन है, फिर क्या है? गोला, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्कल। मैंने आपको सिखाया था ना आकृति वाले चैप्टर में। दो लाइन फिर सर्कल, फिर दो लाइन फिर सर्कल, दो लाइन फिर सर्कल। अब क्या आएगा? क्या आएगा? फिर से क्या आएगी? दो लाइन आएगी। अब क्या आएगा? दो लाइन के बाद क्या आ रहा है? सर्कल। वेरी गुड, आप तो बहुत होशियार हो गए। अच्छा गोल गोल क्या होता है? कौन बताएगा गोल गोल क्या होता है? गोल गोल लड्डू होता है। और क्या होता है? गोल गोल रोटी होती है। वेरी गुड। अब आगे देखो बेटा, गोल के बाद फिर क्या आएगा? दो लाइन, फिर सर्कल। तो इस प्रकार से हमने ये क्या बनाया? एक पैटर्न बनाया। अभी हमने कपड़े पे भी देखा था ना। वेरी गुड। अब
करते हैं। तो आगे आप क्या देख रहे हो, एक तीर का निशान, इसको हम क्या बोलते हैं, तीर। ये तीर का निशान आपने देखा होगा ना। तो एक तीर का निशान कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, एक कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब क्या होगा, अब कौन सा पैटर्न बनाएंगे हम, वेरी गुड। अब कौन सा बनाएंगे, ऊपर की तरफ। अब नेक्स्ट पैटर्न कौन सा होगा, नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट आपको ऐसे बोलते जाना है बेटा, खुद करते जाना, देखते जाना कि भाई ऊपर नीचे। तो फिर वापस नेक्स्ट क्या आएगा, नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। मजा आ रहा है ना, कितना अच्छा। ये इससे हम क्या बनाना सीख रहे, चित्र बना रहे हो। चित्रों के माध्यम से हमने क्या सीखा, पैटर्न। तो ये तो हमारा यहाँ तक का पैटर्न कंप्लीट होता है। अब देखो ये इन भैया को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, गुस्सा, बड़े एंग्री मैन बन रहे हैं और एक को बड़ी स्माइल आ रही है। तो अब देखो हम गुस्से वाला और स्माइल वाला यानी कि खुशी वाले सिंबल से क्या बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे। देखो पहले वाले में क्या आ रहा है, गुस्सा, दूसरे वाला क्या कर रहा है, स्माइल, फिर गुस्सा, फिर स्माइल। अब क्या होगा, देख के बताओ जल्दी से। वेरी गुड। अब क्या आएगा, फिर से गुस्से वाला सिंबल आएगा, तो इस तरह से। अब फिर क्या आएगा, स्माइल वाला। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत होशियार हो गए हो, है ना, घर बैठे बैठे बहुत होशियार हो गए हो, है ना। अब क्या आएगा फिर से बेटा, फिर से क्या आएगा, गुड, वेरी गुड। फिर क्या आएगा, गुस्से वाला, फिर स्माइल वाला। तो ये हमने क्या किए, अलग अलग क्या देखे, पैटर्न देखे। आप इसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, फिर से हम नए पैटर्न सीखेंगे। यस, तो अभी हमने क्या देखा था बच्चों, पैटर्न देखा था। अब हम क्या करेंगे बेटा, पैटर्न को देख कर क्या करेंगे, छूटी हुई संख्या यानी कि जो संख्या मतलब 1 2 3 4 जो संख्या हमारी छूट गई है उसको क्या करेंगे हम, पैटर्न की तरह क्या करेंगे बेटा, इसको हम क्या करेंगे, भरेंगे। आपको समझ में आया। तो देखो जैसे यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है, आप देख पा रहे हो। इस चित्र के अंदर मैंने क्या लिखी है, संख्या लिखी है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, 1। तो 1 के बाद क्या आता है, 2। तो मैंने 2 के यहाँ पे जगह छोड़ रखी, लेकिन मेरे को 2 यहाँ लिखना नहीं, मुझे क्या करना है, इसी में क्या करना है, पैटर्न को क्या करना है, भरना है। तो 1 के बाद मैंने क्या कर दिया, 2 को छोड़ दिया। फिर मैंने क्या करा, 3 के बाद फिर 4 को क्या कर दिया बेटा, छोड़ दिया। फिर क्या करा, 5। फिर क्या छोड़ूंगी आप बताओ, 6 को। वेरी गुड। तो अब इसमें मैं क्या करूंगी, 7। वेरी गुड। फिर किसको छोड़ूंगी, 8। फिर यहाँ पर क्या करूंगी, 9। फिर 10 को छोड़ूंगी, फिर 11 करूंगी। तो ये हमने क्या बनाया, एक पैटर्न बनाया। कौन सा पैटर्न, संख्या वाला। आया समझ में। 1 3 5 7 9 11, ये हमने क्या बनाया, एक पैटर्न। अब आपको ध्यान रखना है कि आगे जिस तरह से दे रखा है उसी आधार पर हमको क्या करना है, संख्याओं को भरना है। आगे देखो बेटा, एक टिड्डा बनाया है। इस टिड्डे के अंदर आप ध्यान से देखो, नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ से अगर हम आगे से चलते तो 22 21 20, फिर यहाँ 2 छोड़ रखे यानी कि छुट्टी हुई। फिर यहाँ पर अब हम नंबर को देखो यानी कि संख्या को देखो। तो बेटा देखो, इसको अपन उल्टा देखते हैं। कैसे देखेंगे हम, उल्टा देखेंगे। तो देखो 15 16 17, फिर यहाँ जगह छोड़ रखी। फिर यहाँ क्या आएगा मुझे बताओ, 15 16 17। 17 के बाद क्या आता है, वेरी गुड, क्या आता है, 18। और 18 के बाद क्या आता है, 19। तो देखो 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22। तो हमने क्या देखा, इसको हमने क्या किया, उल्टा जब भरा संख्याओं को, तो हमारा ये पैटर्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप रेल के डिब्बे में भी बना सकते हो, रेल का डिब्बा बना के भी क्या कर सकते हो, इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हो। आगे देखो बेटा, यहाँ पर मैंने क्या किए हैं, बलून बनाए हैं। क्या बनाए हैं, गुब्बारे। अब इस गुब्बारे की संख्या देखो, क्या लिखेगा बेटा, 5। और फिर दूसरे गुब्बारे पे क्या लिखेगा, 10। अब हम कहोगे टीचर 5 के बाद 10 नहीं आता है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन हमने क्या किया, 5 के बाद 10 कैसे लिखना है, हमने क्या किया,
5 के अंदर और 5 को क्या कर दिया मैंने, 5 के अंदर 5 को क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया। 5 के अंदर 5 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब मेरे को बताओ 5 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 10। अब फिर से हमको क्या करना है, पैटर्न अपनाना है। फिर से हमें क्या करना है, 5 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, 10 के बाद क्या आता है, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पर 5, 10 और यहाँ पर इस बलून में हम कितने नंबर, कितनी संख्या लिखेंगे, 15। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1, 5, 15। अब फिर से क्या करना है, फिर से वही पैटर्न अपनाना, यानी कि 5 को क्या करना है, जोड़ना है। 15 के बाद फिर 5 जोड़ो। तो कैसे जोड़ते, 15 के बाद फिर 5 गिनो। तो 15 के बाद क्या आता है, कौन बताएगा, वेरी गुड, 16, 17, 18, 19, 20। आपको ऐसे उंगलियों से गिन सकते हो, ये लिख दिया हमने 20। आ गया समझ में। फिर से वही पैटर्न अपनाना, यानी कि 5 को फिर से जोड़ना है। तो 20 के बाद क्या आता है, 21, 22, 23, 24, 25। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2, 5, 25। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, देखो आपको पहाड़े आते अपने कक्षा पहली में पहाड़े पढ़े होंगे ना। दूसरी क्लास के बच्चों को मैं बोल रही हूँ, पहली कक्षा में हमने पहाड़े सीखे या नहीं। पहली क्लास के बच्चों को चलो नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी कक्षा के बच्चों को तो पहाड़े आते हैं ना। तो देखो 5 का पहाड़ा बना, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अगर आप गिनना यानी कि जोड़ना ना चाहो तो अब भी आप क्या कर सकते हो, इस पैटर्न को भर सकते हो। किसके द्वारा, पहाड़े के द्वारा। ओके नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 25 के अंदर फिर 5 को जोड़ते हैं। तो 25 के बाद क्या होता है, 26, 27, 28, 29 और 30। वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, 30। इसी प्रकार से ये वाला आप स्वयं करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको 30 के अंदर क्या करना है, 5 को जोड़ना है। और मेरे को बताना है कि 30 के बाद 5 जोड़ने पर कितने आते हैं। ओके, तो ये तो हमने क्या बनाया बेटा, गुब्बारे वाले पैटर्न। अब हमको क्या करना है, एक और नया पैटर्न सीखना है। इस पैटर्न के अंदर भी हमको क्या करना है, संख्या को भरना है। किसको भरना है, संख्या को, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, संख्या होगी। तो देखो यहाँ पे मैंने एक सीढ़ी बनाई, क्या बनाई है, एक सीढ़ी, और उस सीढ़ी के अंदर मैंने क्या लिखी है, संख्या। क्या लिखी है, संख्या। तो आप जैसे देख पाते हो यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो आपको और तो मैंने क्या लिखा बेटा, 10, 20, 30। अब क्या आएगा, कौन बताएगा, 10, 20, 30। आगे कौन सी संख्या आएगी, 40। वेरी गुड। अब ये 40 कैसे आया, क्योंकि हमने क्या किया है, सबके अंदर क्या जोड़ा है, 10 को जोड़ दिया है, इसलिए 30 के बाद क्या आया, 40। आया समझ में। अब 40 के बाद क्या आता है, क्या आता है 40 के बाद, 50। आया समझ में। और 50 के बाद फिर 10 को जोड़ो। अब आपको जोड़ोगे, अगर आपको नहीं आता है तो जोड़ो। 50 के बाद गिनती करो, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। यहाँ पर आप क्या लिखोगे बेटा, 60। ऐसे 10 को जोड़कर क्या करना है, आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पर हमने कितने को जोड़ा था, 5 को जोड़ा था। इसी प्रकार से तो ये जो पहाड़ा है, अगर आपको पहाड़े आते हैं, है ना, दूसरी कक्षा के बच्चों, अगर आपको पहाड़े आते हैं बेटा, तो ये किसका पहाड़ा बन रहा है, 10 का पहाड़ा। देखो हम पहाड़े भी सीख रहे हैं, संख्या भरना भी सीख रहे हैं और जोड़ भी सीख रहे हैं। कितनी सारी चीजें सिखा रहा है, कौन सिखा रहा है हमको, पैटर्न। ओके, 10 एका 10, 10 दूनी 20, 10 दिया 30। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चलेंगे। 60 के बाद बस जोड़ो, 60 के अंदर क्या आता है, 70। वेरी गुड, 70। हालांकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं 70 और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, 70। और देखो हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया, क्योंकि लास्ट वाला नंबर कितना आ गया, 80। तो ये तो हमने क्या किया था,
छूटी हुई संख्याओं को भरा। तो समझ में आया। अब आपको ये सारा का सारा क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना। अब बहुत मजा आएगा। अब हमारा एक कीकू है। कौन है, कीकू। और कीकू कौन है, कीकू यहाँ पर कौन है, मेंढक है। बड़ा उछलता कूदता है, बारिश आती है उसको बहुत मजा आता है उछलने का। कीकू को आपने देखा? अच्छा नहीं देखा तो मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, ये कौन है, कीकू। इसका नाम क्या है, कीकू। और कीकू यहाँ पर कौन है, मेंढक। कौन है बेटा, मेंढक। और ये मेंढक बहुत उछलता है, कभी इधर कभी इधर। क्या करता है, जंप करता है। अब देखो इसने क्या किया, यहाँ पर उसको जंप करना। तो कीकू ने सोचा क्यों ना मैं ऐसे छलांग मारूं कि दो चीजों को छोड़कर सीधा किस पर बैठ जाओ, तीसरे नंबर पर बैठ जाओ। तो देखो कीकू ने यहाँ से छलांग मारी तो कहाँ जाकर बैठ गया, 3 पर जाकर बैठ गया। तो उसने कितने संख्याओं को छोड़कर यहाँ पर पहुंचा, 2 संख्याओं को छोड़। अब मुझे आप ये बताओ कि कीकू 3 से किस पे जाएगा, 2 संख्या को छोड़ो तो 4 5 को छोड़ा तो कीकू अब किस पे छलांग लगाएगा, 6 पर। देखो इसके पैर भी है या 6 पर है ना, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, अब कीकू को अगर छलांग लगानी है तो अब वो कौन सी संख्या पर जाकर बैठेगा, बताइए। देखो बेटा, देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कैसे, क्या टीचर ने क्या 2 संख्या छोड़कर, देखो जिसपे छलांग लगाई ना उस पे अपन ने सर्कल किया है, गोला किया है ना। फिर देखो 2 संख्या को छोड़ा, फिर मैंने गोला किया ना बेटा। तो अब मेरे को बताओ कि कौन सी संख्या को छोड़ेगा वो, वेरी गुड, 7 और 8 को छोड़ेगा। फिर किस पे छलांग लगाएगा, 9 पे छलांग लगाएगा। आया समझ में। और इसी प्रकार से फिर वो छोड़ेगा कितनी संख्या, 2 संख्या, क्योंकि हम यहाँ देख रहे 2 संख्या को क्या कर रहा है, कीकू छोड़कर छलांग लगा रहा। वो आपके जैसे बदमाश है, बहुत शैतान है। वो सोच रहा है मैं फटाफट फटाफट क्या करूँ, भाग कर क्लास में चला जाऊँ, है ना। कीकू क्लास में जाता है, पढ़ाई करता है। ओके, फिर देखो बेटा यहाँ पर क्या है, 10 और 11 को क्या कर रहा है, छोड़ेगा। और फिर क्या करेगा वो, यहाँ छलांग लगाएगा। कहाँ छलांग लगाएगा, 12 पर। इसी प्रकार से आगे आप बताओगे कि किस पे जाकर छलांग लगाएगा। ध्यान रखना है कितनी संख्या को छोड़ना है, 2 संख्याओं को छोड़ना। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही मजेदार है। अगर आपको पहाड़े आते हैं तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कैसे, तो देखो बेटा यहाँ पर एक पहाड़ा बन रहा है। कौन सा पहाड़, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौक 12। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कीकू क्या कर रहा है, 3 का पहाड़ा बोलता बोलता क्या कर रहा है, छलांग लगा रहा है। तो आपको मजा आया बेटा आज की क्लास में? यस। तो बहुत मजे के साथ आपको क्या करना है, ये पैटर्न वाला चैप्टर पढ़ना है और बहुत अच्छे अच्छे क्या करने हैं, चित्र बनाने। जरूरी नहीं आप यही चित्र बनाओ, आप चाहो तो रेल का डिब्बा बना सकते हो, आप चाहो तो आइसक्रीम बना सकते हो, कुछ भी कोई भी चित्र आप बनाकर क्या कर सकते हो, इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।